शुक्ला स्टडी पॉइंट आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। ये क्वेश्चन पेपर आप देख रहे हैं बीए प्रथम वर्ष प्रथम सेमेस्टर का है। आप देखेंगे कि ये पेपर है आपका इकोनॉमिक्स का, मेजर और माइनर दोनों का ये पेपर है। ठीक है, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे मेजर माइनर दोनों का पेपर है। 2023-24 का क्वेश्चन पेपर है और पेपर नंबर ये फर्स्ट है आपका इको 101। ठीक है, और आपको बता दूं ये पेपर आपका ये लखनऊ विश्वविद्यालय का पेपर है। माइक्रो इकोनॉमिक्स 1 का ये पेपर है। ठीक है, 3 घंटे की परीक्षा आपकी हो रही है और मैक्सिमम मार्क्स आपका 75। तो आप देखेंगे इसमें जो प्रश्न पूछे गए हैं वो आप सभी विश्वविद्यालयों के लिए महत्वपूर्ण है। अगर आप में से किसी की परीक्षा अभी नहीं हुई है तो आप सभी लोग इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा, आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है ये। किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, सभी प्रश्नों के अंक समान है। देखिए प्रश्न आपसे कह रहा है, पहला प्रश्न है व्हाट डू यू मीन बाई इकोनॉमिक्स, क्रिटिकली एनालाइज मार्शल्स डेफिनेशंस ऑफ इकोनॉमिक्स। अर्थशास्त्र से आप क्या समझते हैं? मार्शल के अर्थशास्त्र की परिभाषा की आलोचनात्मक विवेचना कीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा की दृष्टि से आप इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। तो ये आपका कितने नंबर का है? 15 नंबर का प्रश्न है, ये बात ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया, दूसरा नंबर प्रश्न है। प्रश्न पूछा गया है आपको यहाँ पर अंतर को लेकर के कि अंतर बताना है आपको। अंतर कीजिए, डिफरेंशिएट बिटवीन, किसके किसके बीच में। देखिए 3 चीजें यहाँ पर लिखी हुई, 3 प्रश्न यहाँ पर आपको मिलेंगे 5-5 नंबर के। तो देखिए पहला अंतर आपको करना है किसके बीच में, माइक्रो एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में, व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र के बीच में अंतर, इसको मैंने आपको बताया भी है। दूसरा है डिडक्टिव एंड जो है इंडक्टिव मेथड, यानी कि निगमन और आगमन विधि जो होती है, पद्धति जो होती है, इसके बीच में अंतर आपको बताना था। तीसरा प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है स्थितिकी और प्रवैगिकी, यानी कि स्टैटिक्स एंड डायनामिक्स के बीच में क्या अंतर है। तो ये 3 अंतर आपको बताने थे, 5-5 नंबर के हैं। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। डिस्कस द वेरियस टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, एक्सप्लेन द फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यानी कि मांग की लोच के विभिन्न प्रकारों की चर्चा कीजिए। मांग की कीमत लोच को प्रभावित करने वाले कारकों की व्याख्या कीजिए। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। तो ये आप देखेंगे 10 नंबर का एक प्रश्न है और इसके अलावा 7.5 मतलब कि यहाँ पर आप देखेंगे 10 + 5, यानी कि यहाँ पर आपका ये जो प्रश्न है आपका 15 नंबर का है ये। ठीक है, आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन साहब चौथा नंबर प्रश्न है। 7.5 के 2 प्रश्न आपको यहाँ पर मिलेंगे। देखिए पहला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर है। देखिए डिमांड फंक्शंस एंड शिफ्ट इन डिमांड कर्व, यानी कि मांग फलन और मांग वक्र का विस्थापन, इन दोनों को आपको समझाना है। इसके अलावा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, यानी सीमांत उपयोगिता मतलब कि ह्रासमान नियम जो है उसके बारे में। ये 2 प्रश्न आपके बड़े इंपॉर्टेंट है, 7.5 नंबर के हैं, तो इनको आप तैयार कर लीजिएगा इन प्रश्नों को। ये प्रश्न परीक्षा में इंपॉर्टेंट है, पूछे जाएंगे। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है परीक्षा में, आप देखिएगा बढ़िया प्रश्न है। प्रश्न के 5वां प्रश्न है, प्रश्न विवेचना कीजिए, एनालाइज करना है आपको। 7.5 नंबर के प्रश्न है। देखिए पहला प्रश्न है गिफिन गुड्स विथ द हेल्प ऑफ इंडिफरेंस कर्व, यानी कि गिफिन वस्तु तटस्थता वक्रों की सहायता से। एक तो पहली बात ये विवेचना करनी है। इसके अलावा दूसरा रिवील्ड प्रेफरेंस थियरी, यानी कि प्रकट अभिधान सिद्धांत। तो ये 2 एक प्रकार से क्या है, इन दोनों की विवेचना आपको करनी है। छठा क्वेश्चन आप देखेंगे, बढ़िया प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से आपके। प्रश्न है व्हाट इज प्राइस इफेक्ट, व्हाट इज प्राइस इफेक्ट, सेपरेट प्राइस इफेक्ट इनटू इनकम इफेक्ट एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट विथ द हेल्प ऑफ इंडिफरेंस कर्व, यानी कि कीमत प्रभाव क्या है। तटस्थता वक्रों की सहायता से कीमत प्रभाव को आय प्रभाव तथा प्रतिस्थापन प्रभाव से मतलब में विभाजित करें। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से, आप पढ़ लीजिएगा इसको। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आपसे की परीक्षा में आ सकता है। देखिए ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है माइक्रो इकोनॉमिक्स में। देखिए प्रश्न है आपका एजम्पशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व, यानी तटस्थता वक्रों की मान्यताएं और विशेषताएं बताएं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आगे देखिए दूसरा प्रश्न इसी में है कि ड्राइव्ड डिमांड कर्व विथ द हेल्प ऑफ प्राइस कंज्यूप्शन कर्व, यानी कि कीमत उपभोग वक्र की मदद से मांग वक्र निरूपण करें। तो ये भी प्रश्न बढ़िया है। इसके अलावा अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था डिफाइन आइसोक्वेंट कर्व, एक्सप्लेन प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम विथ द हेल्प ऑफ आइसोक्वेंट एंड
आइसो कॉस्ट कर्व यानी कि सम उत्पाद वक्र को परिभाषित करें। सम उत्पाद तथा सम लागत वक्रों की सहायता से उत्पादक के संतुलन का वर्णन कीजिए। तो ये प्रश्न भी आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। और अगला प्रश्न है आपका 9वां नंबर, क्रिटिकली एवेल्यूट द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रॉपर्टीज अलोंग विथ द हेल्प ऑफ डायग्राम्स, यानी परिवर्तन अनुपातों के नियम का चित्रों की सहायता से आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। तो ये भी प्रश्न आपकी परीक्षा में आ सकता है। और अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था 10वां नंबर, राइट शार्ट नोट्स अलोंग विथ डायग्राम्स ऑन द फॉलोइंग, निम्नलिखित पर चित्रों के साथ संक्षिप्त टिप्पणियां लिखिए। तो देखिए 3 प्रश्न यहाँ पर आपको मिलेंगे। पहला है रिज रेखाओं के बारे में आपको टिप्पणी करनी है। दूसरा है आपका विस्तार पथ पर आपको टिप्पणी करनी है, एक्सपेंशन पथ। और तीसरा है मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन पर, तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत दर पर आपको टिप्पणी करनी है। तो ये 10 क्वेश्चंस लखनऊ विश्वविद्यालय में पूछे जाते हैं और 10 क्वेश्चंस ये बड़े ही इंपॉर्टेंट होते हैं। और आपको किसी 5 प्रश्न के उत्तर देने होते हैं। इनमें से 10 में से केवल 5 प्रश्न के उत्तर देने हैं और पांचों प्रश्न आपके 15-15 नंबर के हैं। इस तरीके से 15-75 नंबर आपके यहाँ से तैयार हो जाएंगे। तो ये आपके कुछ प्रश्न पत्र था, ये लखनऊ विश्वविद्यालय का पेपर है, ये बात ध्यान रखेंगे। चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। तो आप इकोनॉमिक्स के इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा, आपकी परीक्षा में यही प्रश्न आने वाले हैं। तो इकोनॉमिक्स का मतलब कि ये पहला पेपर है, पेपर नंबर 2 भी आ सकता मतलब आएगा इसका, तो उसको भी मैं दे दूंगा। अगर आपकी परीक्षा होती तो आप हमारे नंबर पर 91 61 93 60 62 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इसी पर आप लोग अपना पेपर सेंड कर दीजिएगा। उसके बाद में उस पेपर पर चर्चा कर दी जाएगी। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।